हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के व्यक्तित्व के बारे में, इल्तुतमिश की समग्र समस्याओं की विवेचनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कैसे बना, इस बारे में हम बात करेंगे। या फिर दास या गुलाम वंश का सबसे योग्य सुल्तान कौन था, उसकी समीक्षा कीजिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक कार्य किया था। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। वह मध्य एशिया के निवास करने वाला इल्बारी कबीलों में तुर्क माता पिता से उत्पन्न हुआ था। इसके माता का नाम इस्लाम खां था। उसके विभिन्न गुणों से उसके भाई ईर्ष्या करने लगे। इसे बालकाल में ही दास बनाकर जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी को बेच दिया। 2 बार दास के रूप में बिकने के बाद वह गजनी लाया गया, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके गुणों एवं कार्यों से खुश होकर इसे खरीद लिया और अपनी कन्या की शादी भी उसके साथ कर दी। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हुई, तब वह उस समय बदायूं का सूबेदार था। 1211 ईस्वी में उसने ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। चारों ओर संघर्ष तथा विद्रोह का वातावरण दिखाई पड़ रहा था। इस समय इल्तुतमिश के सामने निम्न कठिनाइयाँ थी। गुलाम होने के कारण तुर्क अमीर उसे घृणा करते थे। ऐबक का पुत्र आराम शाह इल्तुतमिश के लिए समस्या बन गया था। गजनी का शासक एल्बोज धमकी देता था। सिंध का शासक कुबाचा दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। राजपूत अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए शक्ति बढ़ा रहे थे। समस्याओं का समाधान, उसकी सफलताएं कैसी हुई, वो बताया जा रहा है। फर्स्ट है एल्दोज से समझौता। इल्तुतमिश ने एल्दोज से समझौता कर उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली और उसने दिल्ली में आराम शाह का दमन किया तथा कुटुत्री या अमीरों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। सेकेंड है कुबाचा का दमन। नसीरुद्दीन कुबाचा ऐबक का बहनोई एवं गौरी का महत्वपूर्ण दास था, इसलिए इल्तुतमिश के अधीन होना पसंद नहीं करता था। 1217 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण कर उसे अधीन कर लिया, लेकिन फिर कुबाचा ने ख्वारिज़्म शाह को पराजित कर अपनी शक्ति से वृद्धि कर ली। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में पुनः उस पर आक्रमण किया। कुबाचा पराजित होकर बड़ी तेजी गति से भागा और सिंधु नदी में डूबकर मर गया। थर्ड है मंगोल आक्रमण का भय। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश को एक नई आपत्ति का सामना करना पड़ा। चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया के खूंखार मंगोल दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु दिल्ली का मौसम बड़ा गर्म था, इसे चंगेज खां बर्दाश्त नहीं कर पाया, अतः अपनी सेना के साथ अफगानिस्तान चला गया। इल्तुतमिश की सफलताएं। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में निम्न सफलताएं प्राप्त की। फर्स्ट है राजस्थान विजय। ऐबक के शासनकाल में राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ने एक एक राज्य को परास्त करने की योजना बनाई। इसने अपनी योजना के निम्न रूप से कार्यवत किया। पहला था, जैसे सर्वप्रथम उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को घेर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। सेकंड था, उसने परमारू की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने बयाना पर अधिकार कर लिया। थर्ड है, इसी प्रकार उसने अजमेर, जोधपुर, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सेकंड है, अन्य आक्रमण में है, इसके बाद उसने कालिंजर, गुहलोटी की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1234 से 35 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया तथा भैलसा तथा उज्जैन को खूब लूटा और महाकाल के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया। थर्ड है, दोआब पर आक्रमण। इल्तुतमिश ने दोआब के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे अपने अधीन कर लिया। फोर्थ है, 40 गुलामों के दल का निर्माण कर। इल्तुतमिश अपने विश्वासपात गुलामों में से 40 योग्य तथा बुद्धिमान गुलामों का एक संगठित दल बनाया, जो इतिहास में चहलगान के नाम से प्रसिद्ध है। इल्तुतमिश का चरित्र एवं मूल्यांकन। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक महान सुल्तान था। लेनपुन के शब्दों में इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की सही मायने में स्थापना की, क्योंकि ऐबक गुलाम राजाओं की जड़ें जमाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा न रह सका था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि निसंदेह इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान था, क्योंकि ऐबक ने जिन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, उस विजय को स्थायी रूप से इसी ने दिया। इल्तुतमिश के चरित्र एवं उसके कार्यों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत होता है। सुल्तान का अलौकिक व्यक्तित्व, महान विजेता, वो एक न्यायप्रिय शासक भी था। मुद्रा का निर्माण किया था, जिसने टंका कहलाता था, जो सिक्कों का वो निर्माण कराया था। कट्टर सुन्नी मुसलमान भी था। इसके अलावा राज्य संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासन का संस्थापक माना जाता है। इसमें कुछ प्रदेशों को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इल्तुतमिश एक ऐसा
ऐसा सुल्तान था जिसने भारत के कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश का जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।